सो हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ये पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन और पीरियोडिसिटी का लेक्चर नंबर 3। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि कैसे मेंडलीव और हेनरी मोज़ले हमारे पास आए, हमें बढ़िया सा पीरियोडिक टेबल दिया, हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमने उन्होंने ये भी हमें बताया कि देखो कैसे एक पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये बताया हमें, कुछ चीजें हमें पता चली बढ़िया थी। उसके बाद हमें पता चला कि कैसे इसके अंदर शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, कहाँ कहाँ वो बैठते हैं, क्या होता है, सब चीज हमने पता की, कैसे वो इंक्रीज होते हैं। पीरियड पढ़ा, ग्रुप पढ़ा, सब कुछ था। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हमारा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, आयनिक, ये सब बड़ी बड़ी चीजें। देखो पहले हमने इजी पार्ट पढ़ लिया, अब थोड़ा कठिन पार्ट पढ़ने की बारी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और बाय द वे, मैं कौन हूं? मैं हूं डॉक्टर वेनम मीज, एक डीमन, पर तुम लोग मुझे सिर्फ बुला सकते हो मिस्टर चार्मिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अपना ब्लैक बोर्ड चेंज करते हैं। ये हो गया चेंज। हाँ, ये मेटल क्या बोलता है? तो देखो, लेफ्ट साइड पे जो होता है वो होता है मेटल, राइट साइड पे जो होता है वो होता है नॉन मेटल, और जो जिगजैग चलता है वो होता है मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल के बारे में तुम जानते हो, मैं तुम्हें पहले फिर से एक बार बता देता हूँ। मेटल क्या होता है? मेटल कुछ नहीं होता है, जरा जरा वो कंडक्टर होता है, वो डक्टाइल होता है, वो मैलिएबल होता है। तुम उससे तार बना सकते हो, तुम उससे प्लेट बना सकते हो। देख, अगर तुम गोल्ड की वायर से अगर तार बनाओगे तो बहुत बढ़िया तार बनेगा, इतनी बढ़िया कंडक्टिविटी होती है, इसलिए हर जगह देखा होगा मेटल होगा। इवन कैमरा चिप्स के अंदर गोल्ड यूज करते हैं, सोचो, क्योंकि बढ़िया कंडक्टर्स की तरह यूज होता है। ये अक्रॉस डिस्टेंस बढ़िया ट्रैवल करवाते हैं। ये गिवर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि एक अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब बातें हैं। नॉन मेटल्स क्या होता है? ये टेकर्स होते हैं, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कुछ स्टेबल कर लेते हैं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये नॉन मेटल। और मेटलॉइड्स क्या होता है? मैं पहले ही बताया था, सिलिकॉन मेटलॉइड्स में आएगा, लेकिन जो कम्युनिस्ट के अंदर यूज करते हैं वो सिलिकॉन वेफर्स होता है। इवन दो होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिलावट होती है, जो मैं शायद मेज ने जब चैप्टर पढ़ाया था तब उसने बताया था। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर पहुंचेंगे तो पूरी चीजें पढ़ लेंगे। अगर मेरे में होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर वो उससे पढ़ाना होगा तो वो पढ़ाएगा। तुम लोग हमें बता सकते हो किससे तुम्हें पढ़ना है। ये तो बात हो गई। अब नॉन कंडक्टर्स जो होते हैं वो उसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं कर सकते, हीट पास नहीं होगी, मतलब वो एकदम कंडक्टर नहीं होते, वो उतने मेलेबल नहीं होंगे, डक्टाइल नहीं होते। और बाद में नॉन मेटल्स के अंदर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ये जो जैसे सारे मेटल तुम्हें हार्ड दिखेंगे, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड है और जो सोडियम है वो सॉफ्ट है। ऐसे और भी मेटल है जो सॉफ्ट होते हैं, और सोडियम को तो तुम अपने मुंह के अंदर दबा भी सकते हो, पर कर मत लेना, क्योंकि उसके बाद वो फट भी जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम रिएक्टिव होता है। पानी में डालोगे और वो जरूर फटेगा, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वो ना फटे। उतना ध्यान रखना। पर हाँ, अगर तुम उसको च्युइंगम की तरह च्यू कर सकते हो तो तुम कर पाते हो, उसके बाद तुम्हें मेटल जैसा टेस्ट आता। सिंपल सी बात है। अब यहाँ क्या लिखा है ये देखो, अक्रॉस पीरियड मेटालिक प्रॉपर्टीज गिरती हैं और डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। मतलब जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटल से नॉन मेटल मिलेगा, पर जैसे ही तुम नीचे जाओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। सिंपल बात है। अब देखो, जब अक्रॉस द ग्रुप जाओगे तो तुम्हारे उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, उसमें पूरे चार्ज फिल हो जाएंगे, वो मेटल नॉन मेटल बिहेव करेंगे, नोबल तक बन जाते हैं। नोबल गैसेस जैसे तुम्हें पता है, गोल्ड भी नोबल में आता है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से कोई लेना नहीं है। इवन तो ये नहीं बोलेंगे कि नोबल है, पर हाँ, गोल्ड जो है वो कम रिएक्टिविटी दिखाता है। क्यों? वो गोल्ड है। कार्बन रिएक्टिविटी दिखाता है। क्यों? कार्बन तुम्हारा उसमें आएगा, क्या कहते हैं, इवन दो बहुत बढ़िया कंडक्टर है, अगर तुमने सुना है तो। इवन जब कोई मदरबोर्ड जल जाता है तो उस पर लोग कहते हैं कार्बन लग गया, और वो बढ़िया कंडक्टर है। तो देखो, हर चीज एक जैसा नहीं होता, पर हाँ, तुम्हें हमेशा लगेगा कि देखो मेटल, नॉन मेटल, सब जो कंडक्टर्स है वो एक जैसे दिखेंगे, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शंस होते हैं। कंडक्टर्स में देख लो, पर उसी जगह पे सेम कार्बन का तुम देख लो डायमंड भी कार्बन है, पर क्या वो कंडक्ट करवा पाता है? नहीं। ग्रेफाइट करवा पाता है। तुम पेन अगर पेंसिल करोगे तो देख पाओगे। कार्बन क्या कोयला करवा सकता है? नहीं। सब तो मेटल में आते हैं। कार्बन इतना बढ़िया मेटल कह सकते हैं, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन क्या सब सेम है? नहीं। जीवन में ध्यान रखना, चाहे सब एक ही फैमिली से आते हो, चाहे सब कुछ एक ही हो, पर एक जैसे हो
उसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो बात हो गई। अब देखो एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस है। देखो जितना बड़ा ग्रुप नीचे क्यों बढ़ता है, ये देखो नीचे जाते क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतना फ्री होता जाता है और बढ़िया मेटालिक एक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है अक्रॉस द ग्रुप। वो साइज तो सेम, मतलब साइज बढ़ेगा मतलब कम बढ़ेगा, वो कंस्ट्रेन होते जा रहा है। इतनी सी बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब तुम अगर कुछ लिखना हो इस ब्लैक बोर्ड से तुम लिख सकते हो और लिख लो। अब हमने देख लिया। अब फटाफट ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब अपनी कैलकुलेशन की बारी। एटॉमिक रेडियस जानोगे कैसे। देखो एटम्स का जो एज होता है वो क्लियर नहीं होता, ब्लरी होता है, तो इसलिए एग्जैक्टली मेजर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैथ्स ऐसी चीज है जो कहीं भी फिट हो जाती है। हमें इतना पता है कि कोई भी चीज अगर दो सर्कल्स दोनों अगर जुड़े हैं और तुम्हें नहीं पता, पर उन दोनों के अंदर अगर कुछ अगर तुम्हें मिल जाए, एकदम सेंटर पॉइंट तुम्हें मेजर करना आ जाए और दोनों का डिस्टेंस कर पाओ, तो तुम्हें क्या मिलेगा 0.2 और आ जाएगा तुम्हारा एक का रेडियस। एटॉमिक रेडियस से एटॉमिक साइज निकाल सकते हैं, सब हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो एक फॉर्मूला। तो ये रहा, atomic radius equals to distance between two nuclei upon 2 dBTN है, पर वो distance between two nuclei। क्यों? क्योंकि कम ऑन मैं डीमन हूं, अगर मैं लिखने बैठ गया सब कुछ तो हो चुका, हिल चल चुका। लेकिन तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि किसका क्या मतलब है। तो अपॉन 2 करते हैं, तो क्लोरीन का ये रहा क्लोरीन। ये है नॉन मेटल। इसके बीच में आएंगे 2, तो अब ये समझो ऐसे इसके अंदर मैं स्मॉल बोर्ड के अंदर ड्रॉ तो कर नहीं सकता अब, तो समझ लो कि 2 एटम्स हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों आसपास है। तो क्या होगा, दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब दोनों को मेजर कर दो, मतलब A to B मेजर किया, डिवाइड कर दो, दैट्स इट। अगर 198 है तो 99 आएगा और दोनों डिवाइड हो गए, सिंपल है। वैसे ही मेटल्स के अंदर कॉपर के डिस्टेंस बड़ा कर लो, बड़ा कर दिया, डिवाइड बाय 2 आ गया। तो सिंपल बात है कि देखो मैथ्स हर जगह काम आती है। अब बाय द वे फन फैक्ट, नोबल गैसेस या नोबल मेटल, ये जो भी चीजें होती है, नोबल वाली चीज एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं मोनोटॉमिक। पर ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले तुम बोर्ड से जो लिखना है तुम लिख सकते हो। ये हो गया। अब ब्लैक बोर्ड चेंज करते हैं। अब आता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए जो रेडियस हम नापते हैं वो है वैन डर वाल। एक सेकेंड, ये जब बंदा जाना पहचान लग रहा है। हैरी पॉटर में तो था वैन डर वाल, पर चलो कोई नहीं, अब यहाँ भी वैन डर वाल रेडियस है ये। इतनी सी बात नहीं, तुम समझ गए। अब आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोन एंथैल्पी, चलो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है मेरी तरह ही। पहला आता है 1E। इसका फॉर्मूला क्या है, पहला मतलब पहले के लिए अगर तुम्हारा एक अगर तो आयोनाइजेशन। चलो इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन को गैसियस फॉर्म से मूव करवाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, क्या लगेगा, कितने, वो उसके बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1E, तो क्या है Xg, मतलब एलिमेंट का गैसियस फॉर्म, उसमें प्लस चार्ज और उसके बाद माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ठीक है। अगले वाले के लिए X2 प्लस हो गया, फिर तीसरे वाले के लिए हो जाएगा X3 प्लस। सिंपल है, समझ गए। लेकिन इतनी ध्यान रखना, जितना इलेक्ट्रॉन एटम बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, जो भी बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से वो और हार्ड जाएगा, उसको निकालना, उससे मूव करवाना। ऐसे समझ लो ना कि एक आदमी को तुम आराम से मार सकते हो, 3 आदमी को मार पाओगे नहीं कर पाओगे, पर डिपेंड करता है तुम कौन हो। मैं एक डीमन हूं, तुम एक इंसान हो, हम दोनों में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को साइड रखना है। अब इससे तुमने क्या सीखा अभी तक कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा कुछ नहीं, इजी टॉपिक है, तुमने देख लिया। अब अगर तुम्हें कुछ लिखना हो तो तुम लिख सकते हो। और अब आ चुके हम अपने इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक पे, जो कि है कि एंथैल्पी कहाँ पे कहाँ बढ़ती है और कहाँ पे कहाँ डिक्रीज होती है। ब्लैक बोर्ड को अब चेंज करते हैं। अक्रॉस द पीरियड क्या है हमारा, लिथियम टू एनी नियॉन, या जो भी है, लिथियम, विलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम से बड़ा विलियम, फिर बोरॉन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन। तो यहाँ पे एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, लेकिन वही डाउन द ग्रुप में लिथियम में सबसे ज्यादा, फिर Na में कम, फिर पोटेशियम में और कम।
इससे तुम्हें क्या सीखा? गेस करो कि ऊपर वाले में तुम्हारे एक ही सेम शेल में और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाए, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे उतना हार्ड हो रहा है, लेकिन उसी जगह पे नीचे क्या हो रहा है, नए शेल्स ऐड हो रहे हैं, नए शेल ऐड हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, उसके साथ तुम समझ सकते हो बॉन्ड टूट रहा है, चीजें हो रही है, तो बहुत चीजें एकदम चेंज हो जाती है। ऊपर से साइड में जाओगे तो स्ट्रॉन्गर ग्रुप होता जा रहा है, नीचे ऊपर से नीचे जाओगे तो वीक हो जाता है, लेकिन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। सो या सिंपल सी बात रही, और इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अब आखिरी लेक्चर कल होगा, जो कि जिसके अंदर मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ आखिरी के 5 पेजेस इस बुक का। उसके बाद संडे को जो लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा आराम से, मतलब पूरा इस चैप्टर को वन शॉट मतलब एक बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट विद न्यूमेरिकल्स तो नहीं दूंगा मैं तुम लोग को दूंगा फॉर्मूला शीट। सो या दैट्स इट। होपफुली तुम लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया तो देख लेना, क्योंकि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।